बहुत बहुत जनाजे पढ़ाए। लेकिन होता क्या था, आज भी होता है, जब मुसल्ले पे इमाम खड़ा हो ना, मुसल्ले पे इमाम खड़ा हो, वो पूछते नमाज पढ़ाई जाए, वो बीचा सफ में वो देख के कहता, तो आवाज पेड़ के नीचे से आ रही है, पढ़ाओ जी पढ़ाओ। हाँ? पूछा सफ में जाता, पढ़ाई जाए, कहता पढ़ाओ। इमाम साहब कहते हैं बेटा किधर है इसका? कहा यही तो बेटा है, नमाज में नहीं आया। कहता जी कपड़े ठीक नहीं है। उससे भी बड़ा कम नसीब कोई बेटा होगा जो बाप के जनाजे की नमाज में शामिल ना हो सके? सोचो तो सही, उससे बड़ा कम नसीब कौन होगा जो बाप की नमाज जनाजा ना पढ़ सका? क्या करोगे सिर्फ दौलत दे करके? ये तुम्हारे जनाजे तक में शामिल नहीं होंगे। अगर चाहते हो ये जनाजों को कांधे दें, ये नमाज में खड़े हो, तुम्हारी मैयत को आके मिट्टी दें, तुम्हारी कब्र पे बैठ के कुरान पढ़ें, तो सिर्फ दुनिया की डिग्री न दे के जा, कुरान वाली डिग्री भी दे के चला जा। और ऐसा बना जा कि जब दुनिया छोड़ के आ जाए, ये कुरान लेके बैठ जाए और कहते अब्बा घबराने की जरूरत नहीं है, जिस दिन के लिए तूने कुरान पढ़ाया था वो दिन आ गया है, सब छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन देख तेरा कुरान वाला बेटा तुझे छोड़ के नहीं गया। इसलिए मैं कहता हूं कामयाब जिंदगी वो नहीं जिया जिसने बिल्डिंगें बनाई हैं, कामयाब जिंदगी वो जिया है जिसने अपने पीछे कुरान वाले छोड़े। पढ़ाएंगे कुरान इंशाअल्लाह, बोलो। सारे नहीं बोल रहे, डर लग रहा है क्या? पढ़ाएंगे कुरान, बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, मदरसा जामिया कादरिया फैजुल इस्लाम, इसकी इमारत से नहीं लगता कि ये 5 हाफिज दे सकता है, लेकिन इसके फारिग बता रहे हैं मदरसे ने अपना हक अदा किया है, लेकिन कौम ने पूरा हक अदा नहीं किया। ये कड़वी सच्चाई है। अगर कौम ने पूरा हक अदा किया होता तो आज इसकी ये कंडीशन नहीं होती, ये भी तुम्हारे घर की तरह चमकता। हुजूर से इश्क करते हो, प्यार करते हो, आज अहद करके उठना कि हम अपने घर से ज्यादा रसूलुल्लाह के घर की खिदमत करेंगे। करेंगे इंशाअल्लाह, बोलो जरा इंशाअल्लाह। अगर नहीं बोल सकते हो तो कुछ पैसे वैसे लेके बोल जाओ। तो ये अहद करो हम अपनी कमाई कुरान के लिए लगाएंगे। यही कुरान क़यामत के दिन सिफारिश करेगा, यही कुरान क़यामत के दिन शफाअत करेगा। वो लोग जो कुरान वालों को खाने खिलाते हैं, वो लोग जो कुरान वालों को पानी पिलाते हैं, वो लोग जो कुरान वालों की खिदमत करते हैं, क़यामत के दिन वो देखेंगे अगर ये कुरान वाले जन्नत में गए, अकेले नहीं जाएंगे, आपका हाथ पकड़ के आपको जन्नत में लेके जाएंगे। इसलिए इनकी खिदमत करें, अल्लाह खुशी दे, पहले कुरान वालों को आगे रखा करे। ये अगर कुर्सियां कितनी भी वीआईपी लोगों के लिए लगे, इनकी कुर्सियां अलग होनी चाहिए। कोई बैठना भी चाहे तो रोक दो, क्या खबरदार यहां अभी मेरा मेहमान नहीं बैठेगा, पहले इस कुर्सी पे मदीने वाले का मेहमान बैठेगा। ये नजरिए पैदा करें, इज्जत दें कुरान वालों को, एहतराम करें कुरान वालों का। अगर आप एहतराम करेंगे, कसम खुदा की आपकी नस्लों में कुरान की बरकतें होंगी, आपके परिवार में कुरान की बरकतें होंगी। और मैंने ये तजर्बा किया है, जिस घर में एक हाफिज कुरान हो जाता है, अल्लाह उसके पूरे परिवार को फिर सलामतियां बख्श देता है, हिफाजत फरमाता। अगर बाप पहले दाढ़ी मुंडाता हो ना तो बेटा हाफिज हो जाए तो कहता नहीं यार अब नहीं मुंडानी, अब मेरा बेटा हाफिज हो गया। ये निस्बत उसको दाढ़ी रखने पे मजबूर कर देती है। बाप कितनी बड़ा चोर क्यों ना हो, बेटा हाफिज हो जाए तो कहता अब नहीं चोरी करनी है, अब मेरा बेटा हाफिज हो गया। क्या है ये कुरान की बरकतें हैं। जिस घर में कुरान आ जाता है लोग ऑटोमेटिकली गुनाह से बचते हैं, भले नाम कुछ भी हो लेकिन बचा देता है कुरान। एक कुरान वाला लेके आओ, कसम खुदा की दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, आखिरत भी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। कोशिश करें एक बेटे को कुरान का कारी जरूर बनाना है, बनाएंगे इंशाअल्लाह, बोलो जोर से। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे, IAS IPS बनाओ, अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले कुरान भी बनाओ। भाई नायक रसूल साहब, आप डॉक्टरी की लाइन में,
मैं तो दुआ करता हूं कि आप जब भी कभी दवा दें पहले दुरूद पढ़ें फिर खुराक दें, ये आपका पेशा हो। वरना अक्सर आज तो पैसा पैदा करने के लिए पानी की सुइयां डॉक्टर लगा रहे। अगर डॉक्टर के साथ साथ बंदा दीनदार भी होगा तो जानते हो किसी के साथ धोखा नहीं करेगा। आपके केबिन में मरीज बंद है, आप भी अकेले हो, मशीनों में मरीज रखा है। आज तो ऑक्सीजन लगा के 3 दिन तक मुर्दा पैक कर दिया जाता है। 3 दिन बाद 3 लाख का बिल बना के कहते हैं पैसा जमा करो, बॉडी लेकर के चले जाओ। ये सिर्फ लूटने के तरीके उनके हैं जो दीन से दूर होते हैं, शरीयत से दूर होते हैं, इस्लाम से दूर होते हैं। अगर डॉक्टर भी हो साथ में गुलाम मुस्तफा भी हो, कसम खुदा की धोखा नहीं करेगा। अगर साथ में धमकी होगी पहले दवा देगा, अगर नहीं बचेगा तो कुरान पढ़ के सुना। इसलिए मैं कहता हूं बेटों को दुनियादार के साथ साथ दीनदार भी बनाया जाए। दुनिया की तलब का इनकार मैं नहीं करता, क्योंकि रब्बना आती दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना पहले बताया गया, ए अल्लाह हमें दुनिया की भलाइयां अता फरमा। फिर उसके बाद कहा और आखिरत की भलाइयां अता फरमा। मैं इसलिए इनकार नहीं करता, पढ़िए, आगे बढ़िए, तालीम आपका हक है, वो लीजिए, पोस्ट आपका हक है, हासिल कीजिए, लेकिन कुरान नहीं छोड़ेंगे। बोलो इंशाअल्लाह कुरान नहीं छोड़ेंगे। अगर कुरान छोड़ दोगे तो कुरान तुम्हें छोड़ देगा, और अगर कुरान ने छोड़ दिया तो याद रखना वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम हुए खार तारीके कुरान होकर। जो कौम कुरान छोड़ देगी फिर उसका मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा, उसे कोई बचाने वाला नहीं आएगा। याद रखना कुरान सिर्फ मैयतों के लिए नहीं आया था, कुरान सिर्फ तीजे 40वें के लिए नहीं आया था, कुरान शऊर जिंदगी देने के लिए आया था, कुरान ज़ाब्ते हयात देने के लिए आया था। कुरान सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना है कोई मरेगा तो जनाजे पे पढ़ेंगे, बल्कि इसलिए कुरान पढ़ना है कि इसके जरिए अपनी जिंदगी भी रोशन करेंगे, अपनी आखिरत भी रोशन करेंगे। आज हम में कई ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने महीनों से कुरान नहीं पढ़ा, जिन्होंने साल भर से कुरान नहीं पढ़ा। दुनिया में आके अगर कुरान नहीं सीखा तो क्या सीखा। इसलिए जोर दे तालीम पे, कोशिश करें हम खुद भी कुरान पढ़ेंगे, अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ाएंगे। फरमाया गया कुल हल यस्तविल लदीना यअलमूना वल्लदीना ला यअलमून, महबूब आप फरमा दीजिए जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं हो सकती, है ही नहीं बराबर। इसलिए कि इल्म रोशनी होती है और जहालत तारीकी होती है। रात और दिन कभी इकट्ठा नहीं होते हैं, अंधेरा उजाला कभी एक नहीं हो सकता है। इसलिए याद रखिएगा जो आलिम का मकाम है वो गैर आलिम का नहीं है, जो शान आलिम की है वो गैर आलिम की नहीं है। अल्लाह क़यामत में हुक्म देगा फरिश्तों जाओ मेरे कुरान वालों को बुला के ले आओ। फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह आदम से लेके आखिरी पैगंबर तक सबकी उम्मतें हैं, किसका पता चलेगा कुरान वाला कौन है। कोई बैच नहीं, बिल्ला नहीं, पट्टी नहीं, रेबिन नहीं, कोई ड्रेस नहीं, कैसे पहचानेंगे। रब फरमाएगा उनके मुंह सूंघना, जिनके मुंह से मुश्क की खुशबू आती होगी वही कुरान पढ़ने वाले। इसलिए कुरान पढ़ने के आदी बने, दीन से मोहब्बत करें, दीन के करीब हो जाएं, मदरसों के साथ कांधे से कांधा लगा के खड़े हो जाएं। अगर आपका ताउन मदरसे के लिए हुआ है, घमंड न करना, तकब्बुर न करना, खुदा का शुक्र अदा करना कि उसने तुम्हारा पैसा मदरसे के लिए कबूल कर लिया, तुम्हारा पैसा मदरसे के लिए कबूल किया है। इसलिए कि हर किसी का पैसा भी मदरसे के लिए कबूल नहीं होता है। मैं माजरत चाहता हूँ, मेरे गले में बहुत दर्द होने लगा। अब इंशाल्लाह कभी फिर आपकी फरमाइश पूरी करूंगा। हाँ, और मैं इनायत रसूल भाई से बात करूंगा इंशाल्लाह। आइंदा माइक अच्छा रहेगा, उम्मीद की जाती है, उम्मीद की जाए। हाँ, खाली मौलवी को हलाल नहीं करना, थोड़ा खुद भी हलाल होना, अच्छा वाला माइक लाना है। माशाल्लाह ये मदरसे का आपने जो अब तक का जलसा सुना, ये इस इदारे के ज़ेर एहतमाम और हजरत की सरपरस्ती में अब तक ये प्रोग्राम चला। अब आगे को दस्तारबंदी का मंजर है या नातखानी का मामला है, ये सदर जलसा के हुक्म से पता चलेगा। बस मैं गुफ्तगू ख़त्म करने लगा हूँ। यही है परचमे इस्लाम हो जाए, जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब